एक्टिव अपलाइन और डीएक्सन वर्ल्ड के 9th क्राउन एम्बेसडर जोड़ी मिस्टर राजीव जी और सीमा जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं आज की मीटिंग की शुरुआत एक वास्तविक कहानी से करना चाहता हूं। एक बच्चा जब वो छोटा था तो उसे अंधेरे से डर लगता था, और वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो अपनी आइडिया और जुनून को लेकर इतना निडर हो गया कि सारी दुनिया आज उसे रिस्क ट्रैकर के नाम से जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क की। यह बंदा इतना जिद्दी है कि एक बार जो ठान ले फिर उसे अपने आप का भी नहीं सुनता, वह उसे पूरा करके ही छोड़ता है। जब एलन मस्क ने अपनी कंपनी 1100 करोड़ में बेची तो वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में अपना जो पूरी जिंदगी है उसको ऐशो आराम से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा कि मंगल ग्रह पर वे एक इंसानी बस्ती बसाएंगे, लेकिन लोगों ने उनके इस विचार को पागलपन समझा, उन्हें पागल करार दिया। लेकिन अपनी जिद के पक्के एलन मस्क मिसाइल खरीदने के लिए रसिया चले गए, और वहां पर भी उनकी कोई बात नहीं बनी। वह ठान लिए थे कि वह अपना खुद का रॉकेट बनाएंगे। उन्होंने इसके लिए एक टीम इकट्ठी की। शुरुआत में उनकी 3 मिसाइलें फेल हो गई। फिर उन्होंने बची हुई अपनी जमा पूंजी से अपना घर गिरवी रख के एक बार फिर अपना सब कुछ दाव लगाकर एक और मिसाइल तैयार की, और वो उसमें कामयाब हो गए और दुनिया की पहली रिफ्यूजल रॉकेट बनाने वाली कंपनी बन गई। उसके बाद नासा ने फंडिंग दी और आज सारी कंपनियों के मालिक हैं। दोस्तों, कामयाबी की आइडिया सबके पास है, लेकिन उस आइडिया को पागलपन लाखों में से किसी एक के पास होता है। लाखों में से किसी एक के पास ही भीड़ से अलग चलने का हौसला होता है। इस दुनिया को देखने के लिए अलग नजर रखना एक बहुत ही बड़ा काम है। जो इस दुनिया से अलग एक नए आइडिया से काम करता है, एक भीड़ से अपने आप को अलग होकर काम करता है, वो ही अपने काम में कामयाब होता है। जिंदगी के इस दौर में बहुत अधिक मुश्किलें आएंगी। उन मुश्किलों को हराकर जो खुद को प्रूफ करता है, वही व्यक्ति आगे चलकर अपने सारे सपनों को हकीकत में बदलता है। दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो दुनिया को अपनी ईमानदारी, अपनी लगन और अपनी मेहनत से ये सब करके दिखाना होगा। कामयाबी के लिए 3 नियम याद रखिए: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। इसी के साथ मैं आज के गेस्ट स्पीकर को बुलाना चाहूँगा। आज के गेस्ट स्पीकर जिन्हें हमारे 9th क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राजीव जी ने चंबा नरेश का नाम दिया है, और बहुत सारी मीटिंगें वो अक्सर लेते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। वेलकम टू राजेंद्र कुमार जी। वेलकम सर, वेलकम जी। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, गुड मॉर्निंग डीएक्सन, गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। सबसे पहले मैं
आज की मीटिंग का जो आगाज करने के लिए मेरी ग्रेट अपलाइन ने मेरा इतना बढ़िया परिचय दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही आज मैं अपने ग्रेट अपलाइन श्री शैलेश राणा सर और रणदीप कौर मैम के चरणों में शत नमन करता हूं। उसके बाद हमारे जितने भी डीएक्सएन के मोटिवेटर्स, अपलाइन, मेंटर्स, डीएक्सएन फाउंडर, सबके चरणों में मैं शत नमन करता हूं। दोस्तों, आज की मीटिंग का जो एक विषय है वो बहुत ही संवेदनशील भी कह सकते हैं हम, और बहुत ही गूढ़ भी कह सकते हैं, और रहस्य से भरा हुआ है। अक्सर हम दूसरों पर उंगली उठाने में गुरेज नहीं करते हैं। बस जरा सी चूक हुई नहीं कि हजारों की संख्या में उंगलियां उठने शुरू हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जो है एक चीज की खोज नहीं करते हैं। हम दूसरों में क्यों उठाते उंगली? क्योंकि हम दूसरों में कमी दिखाई देती है हमें। इसी तरह से हम सोचते हैं कि दूसरा गलत है, मैं सही हूं, और इसी वजह से, इसी मुश्किल से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब जैसा मान लेते हैं हम कि हम डीएक्सएन में आए, सभी डीएक्सएन में आए, कईयों को 20 साल हो गए, कईयों को 18 साल हो गए, कईयों को 15 साल हो गए, कई 5 साल हुए, कई को 2 साल हुए, कई को 1 साल हुआ। इस तरह से सिलसिला जो है चलता गया। अब इतने इतने साल हो गए, हम डीएक्सएन में कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुश्किल कहाँ है, अड़चन कहाँ है? तो आज का जो विषय है वो है कमी कहाँ पर है। हम कमी ढूंढते नहीं है कि कमी कहाँ पर है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्या उसमें कमी है? देखा जाए तो विश्व का नंबर 1 प्रोडक्ट है डीएक्सएन प्रोडक्ट। और सबसे खूबसूरत बात तो डीएक्सएन प्रोडक्ट की ये है कि डीएक्सएन के तमाम प्रोडक्ट्स एल्कलाइन हैं। और हमारे शरीर को चाहिए क्या? एल्कलाइन चाहिए। 80% हमारी बॉडी जो है वो एल्कलाइन होनी चाहिए और 20% एसिडिक होनी चाहिए, सिर्फ जठराग्नि को कायम रखने के लिए, अंदर जो पाचन क्रिया की जो को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो वाली जो है आग जो है कायम रहनी चाहिए। इसलिए वो सिर्फ 20% हमारी बॉडी के लिए एसिडिक चाहिए और 80% हमारा पूरा शरीर, इनर पार्ट जो है वो एल्कलाइन चाहिए। अब हमारा खान पान उल्टा सीधा हो गया तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है एसिडिक हो गई, उल्टा हो गया, पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया। 20% बचा एल्कलाइन और 80% एसिडिक हो गया। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 है? क्योंकि सबसे पहली खासियत डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स की ये है कि डीएक्सएन के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एल्कलाइन हैं, हमारी पूरी बॉडी को एल्कलाइन करते हैं। किसी तरह का कोई केमिकल, कोई प्रेजर्वेटिव इसमें नहीं डाला जाता है, इसलिए नंबर 1 है। तो एक चीज तो तय होगी कि कमी डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स में नहीं है। सही हो गया, क्योंकि एक तो अगर कई बार लोगों का एक सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन क्वेरी निकलती है कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट महंगा है, तो अक्सर गुरुजी इस सवाल का जवाब देते हैं कि महंगा किससे है? आप इसके प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट के साथ, मार्केट के किस प्रोडक्ट के साथ तुलना कर रहे हैं, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? तो जब हम कंपैरिजन करने पर आते हैं तो मैं समझता हूं कि डीएक्सएन के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स इतने सस्ते में हमें मिलते हैं, इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर गैनो टी की बात की जाए, गैनोडर्मा के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, अन्य कंपनियों के पास हालांकि उस लेवल का गैनोडर्मा नहीं है, फिर भी डालकर कई गुना अधिक डीएक्सएन के प्रोडक्ट से रेट ज्यादा मिलेंगे आपको। और रही बात डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स की कीमत की, तो अगर इसमें सही तरीके से काम किया जाए तो यही प्रोडक्ट आपके घर में फ्री पहुंचते हैं। अब इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा,
इस विषय को यहीं पर क्लोज करके आगे बात करते हम बिजनेस प्लान की। क्या बिजनेस प्लान में कमी है? डीएक्सन का बिजनेस प्लान दुनिया का बेहतरीन बिजनेस प्लान है। ना तो ये बाइनरी है, ना तो ये कैपिंग है, ना तो किसी तरह का पिरामिड है, ना किसी तरह की कोई भी ऐसा इसमें फंक्शन नहीं है जिसमें कि आदमी उलझ कर रह जाए कि यार क्या प्लान है ये, तो काश मुझे पहले पता होता तो मैं डीएक्सन ज्वाइन नहीं करता। अगर इस तरह का पेचीदा प्लान मेरे पास होता आता तो मैंने कहा। लेकिन डीएक्सन का प्लान ऐसा है कि इसमें ना तो टाइम बाउंडेशन है आपके पास कि आपको इतने समय में ये चीज करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इसके एक दिन बाद आपने जो कुछ भी पीवी इकट्ठे किए होंगे सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। डीएक्सन प्लान दुनिया का बेहतरीन प्लान है, और बेहतरीन इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई जितनी भी पीवी करता है उसके अनुसार उसके ई वॉलेट में उसका बोनस कैलकुलेट होके आता ही आता है, चाहे वो 40 रुपए हो, चाहे 120 हो, चाहे 130 हो, चाहे कुछ भी हो, वो आता ही आता है। उसमें कभी भी कटौती नहीं हुई है, कभी भी किसी का बोनस जो है रुका नहीं है, कभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो 9 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में हर हाल में पिछले 30 सालों में आता ही गया है, चाहे उसने कितना भी काम किया उसके अनुसार उसको बोनस आता रहा। अब रही बात कि डीएक्सन जो प्लान देता है वो किस तरह का प्लान है। डीएक्सन का जो बिजनेस प्लान है वो बेहतरीन प्लान है। क्यों है प्लान बेहतरीन? कि एक बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाला भी जो कहता है कि भैया मैं डीएक्सन तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, बस उससे ये पूछिएगा क्या आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, कितने का करते हैं, महीने का कितना खर्चा आता है, बस उसमें से थोड़ी सी कटौती करो। आप कोई और काम करते उसमें से थोड़ी थोड़ी कटौती करके आप चाहें तो 1000 रुपए 500 रुपए से भी डीएक्सन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन 500 या 1000 से शुरुआत करने के लिए आपके अंदर जज्बा, जुनून, दौड़ भाग ये बहुत जरूरी चाहिए। तो आप सोचिए कि डीएक्सन प्लान किस जमीनी स्तर से शुरू होकर लाखों करोड़ों के कारोबार करने वाले को भी मौका देता है। इससे फ्लेक्सिबल और इससे आसान प्लान हमें कहीं नहीं मिलेगा। 9 किस्म की इनकम है, 10 किस्म की सॉरी, और 10 किस्म की इनकम 71 पॉइंट समथिंग % पैसा तो मार्केट में बांटती है। इतना लेवल का पैसा कोई अन्य कंपनी नहीं बांटती है। तो इससे ये भी साफ हो गया कि डीएक्सन प्लान में भी कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं हम, क्या मीटिंग्स में कमी है? क्या हमारे मीटिंग्स जितनी भी होती हैं क्या उसमें कोई कमी रहती है? जो भी मेंटर आता है, जो भी मोटिवेटर आता है, जो भी हमारे अपलाइन आते हैं, 40-50 मिनट की जो भी मीटिंग देते हैं, क्या वो एकदम से तैयारी हो जाती है उस मीटिंग की? उस मीटिंग को तैयार करने के लिए कम से कम 1 महीना तो लगता ही लगता है 40 मिनट की मीटिंग को देने के लिए। और उस मीटिंग में कोई भी ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी जाती कि कहीं पर शक की गुंजाइश रहे सुनने वाले को। और वो नॉलेज दिया जाता है जो कोई अन्य कंपनी नहीं देती है। अन्य कंपनी में क्या होता है, अन्य कंपनी में जब आप जाते हैं, उनके सेमिनार में जाते हैं, वहां पर गुब्बारे में सिर्फ हवा भरी जाती है। वहां पर यह नहीं समझाया जाता है कि आप प्रोडक्ट लेके जाइए और इस प्रोडक्ट की खासियत बताइए। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में किसी तरह की कोई भी खासियत नाम मात्र होती है और सारा का सारा केमिकल बेस्ड उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। इसलिए वो ज्यादातर फोर्स जो करते हैं, मोटिवेटर तैयार करते हैं और बिजनेस प्लान समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हवा उनकी तब निकलती है जब कोई सुलझा हुआ आदमी उनके सामने बैठकर 4 सवाल कर ले, वहां उनकी हवा निकल जाती है। लेकिन डीएक्सन एक ऐसा खूबसूरत है, खुश नसीब है हम कि हम डीएक्सन में हैं, और डीएक्सन में हमें हवा नहीं भरी जाती है, मीटिंग्स में हवा नहीं भरी जाती है, सच्चाई बताई जाती है, हकीकत बताई जाती है, प्रोडक्ट्स की भरपूर नॉलेज दी जाती है,
प्लान की भरपूर नॉलेज दी जाती है। और इतना यकीन मानिए, आप जितने भी बैठे हुए आज मीटिंग को सुन रहे हैं ना, अगर आपके किसी एक के साथ भी, जिसको 1 महीना पहले भी आया है डीएक्सन में, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, उनके सामने कोई नया आदमी आकर थोड़ी सी बात छेड़ देना, आप इतनी पावर है कि आप उसको पूरी तसल्ली करवा कर भेज सकते हैं, भेजते भी हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएक्सन की मीटिंग्स में भी कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं, क्या डीएक्सन के नॉलेज में कमी है? नॉलेज और एक होती है इंफॉर्मेशन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बाकी जगह पर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन डीएक्सन में नॉलेज लेने के लिए बोला जाता है। आप नॉलेज ग्रहण करो, आप उस ज्ञान को पी जाओ जो आज रोज हर दिन हमारे अपलाइन, हमारे मोटिवेटर्स, हमारे ग्रेट लीडर्स, जितने भी स्पीकर्स आते हैं, वो जो कुछ भी देते हैं, उस ज्ञान को ग्रहण करो और उस ज्ञान को पकाओ। कहाँ पकाना है हमें? फील्ड में जाकर, लोगों के बीच में जब हम उसको बांटते हैं, जितना हम बांटते जाते हैं वो ज्ञान और ज्यादा गूढ़ होता जाता है, और ज्यादा पकता जाता है। इसी तरह से उस ज्ञान को हम बांटने की तैयारी रखते हैं। तो सीधी सी बात है कि नॉलेज में भी डीएक्सन की कमी नहीं है, ये भी तय हो गया। अब बात करते हैं कि क्या हमारी अपलाइन में कमी है? अपलाइन कौन होते हैं? अपलाइन, अपलाइन वो शख्सियत हैं जिन्होंने आपका दरवाजा खटखटाया था, आप नहीं गए थे उनके पास, वो आए थे, लेकिन वो उनके आने की मजबूरी नहीं थी कि आपके पास आए थे, आपका दरवाजा खटखटाया था, आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, आपको एक सुनहरा अवसर दिया था। उनको जरूरत नहीं थी अपलाइन को, जरूरत हमें थी। किस बात की थी? क्योंकि हमारे मस्तक पर एक भाग्य की एक रेखा जो थी ना, सौभाग्य की रेखा, वो परमात्मा ने डाल दी थी कि एक अवसर आएगा, आपके दरवाजे दस्तक देगा, और उस अवसर को आदर सहित अंदर लेकर आना है, उनकी बात को सुनना है, जो वो बताएं उस तरीके से चलना है। ये वो होते हैं देवदूत। आप अपलाइन जो होते हैं वो देवदूत होते हैं। और वो अपलाइन, डीएक्सन में अपलाइन जो होता है ना, वो ये काम नहीं करते हैं कि आपकी एक बार जोड़ दिया उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, एक बार जोड़ दिया मतलब आपके साथ, हमारे साथ एक रिश्ता कायम कर लिया। कौन सा? अपलाइन का। और कैसा? ताउम्र, पूरी जिंदगी का एक रिश्ता कायम करके छोड़ते हैं। वो छोड़ते नहीं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं जिसकी मैंने जिम्मेवारी ली है, इसको मैं सही मुकाम तक पहुंचाऊं, उसकी एक जिम्मेवारी हो जाती है। हम तो जोड़कर निश्चिंत होकर सो जाते हैं, लेकिन अपलाइन सोते नहीं है। उनको एक सवाल होता है, एक उनके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह होता है, जवाबदेही होती हो जाती है उनकी, मन से कोई पूछता नहीं है, लेकिन मन से जवाब दे कि मैंने इनको डीएक्सन के बारे में बताया था, आज ये क्या कर रहे हैं। इसलिए बार बार हमारे अपलाइन हमें कॉल करते हैं, हमारा हाल चाल पूछते हैं, हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया, कहां तक पहुंचे आप, क्या, किसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां पर किससे मीटिंग करनी है, किसको डीएक्सन का प्लान देना है, किसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना है। हर वक्त वो चिंताग्रस्त रहते हैं हमारे लिए वो। और हम क्या करते हैं? हम उनसे मुंह फेर के बैठ जाते हैं, या तो कई कई महीनों तक हम उनसे बात भी नहीं करते हैं। कॉल आ गई तो उठाना नहीं है, अगर कॉल आ गई उसके बाद भूल जाते हैं कि मेरी अपलाइन ने मुझे कॉल की हुई है, हम उनका रिप्लाई दें, हम उनको दरकिनार करते हैं। लेकिन एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, हम अपलाइन को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, हम अपने सौभाग्य को दरकिनार कर रहे हैं, जो बार बार नॉक कर रहा है कि तेरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं बार बार आ रहा हूं, बार बार तेरे को कॉल कर रहा हूं, बार बार तेरे को याद कर रहा हूं, और तू फिर भी सोया पड़ा है। अफसोस होता है इस चीज का। तो यहां पर यह भी तय हो गया कि अपलाइन में भी कमी नहीं है। अब बात करते हैं डाउनलाइन की, क्योंकि अपलाइन हमारी है तो हमारी डाउनलाइन भी है कोई। क्या डाउनलाइन में कमी है? बहुत खुश नसीब है कि आपको ऐसी खूबसूरत डाउनलाइन मिली हुई है। ऐसे डाउन
अपलाइन मिले हुए हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके अंदर कशिश है, उनके अंदर पीड़ा है, उनके अंदर बहुत सारी तकलीफें हैं जो झेल कर आए हैं। एक सुकून की सांस लेने के लिए डीएक्सन में उन्होंने प्रवेश किया, आए, इस परिवार से जुड़े, एक उम्मीदें लेकर, क्योंकि हमने उनको उम्मीदें दिखाई कि भैया आप एक्टिव जो इनकम थी ना उससे वो नहीं कर पाओगे जो पैसिव इनकम में होता है, और पैसिव इनकम में सबसे बेहतरीन रास्ता है डीएक्सन। हमने उनको बहुत बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए, वो उन सपनों के आधार पर हमारे पास आए। वो अपलाइन जो है, डाउनलाइन जो है, हमसे उम्मीदें बांध के रखी हुई है, लेकिन उनका साथ देना, उनको आगे लेकर चलना हम अपलाइन का फर्ज बनता है। जो हमारी अगर डाउनलाइन है उनका हर वक्त हाथ थामे रखना है। तो इसका मतलब डाउनलाइन में भी कमी नहीं है। तय हो गया। अब कमी कहां पर है, सवाल ये आता है, थोड़ा सा विचार कीजिए कि कमी कहां पर है। मैंने अभी आप सबके मन को पढ़ दिया है, और जो आप सोच रहे हैं आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है कि कमी कहां पर है। कमी खुद की सोच डावाडोल है। मेरी खुद की सोच जो है ना वो डावाडोल है। मैं दो कश्तियों पर सवार हूं, एक पैर एक कश्ती पर है, दूसरा पैर दूसरी कश्ती पर है, किनारा मेरा एक है और मैं दो कश्तियों पर सवार हूं। और यकीन मानिए मैं कभी किनारे नहीं लग सकता है, मुझे एक कश्ती पर बैठना ही पड़ेगा, दोनों पैर एक कश्ती पर टिकाने पड़ेंगे, और वही मैंने टिकाए नहीं, इसलिए मेरी सोच जो है खुद की वो डावाडोल है। और ये सोच डावाडोल हुई कैसे, क्या कारण है उसका? उसका कारण है, एक मजदूर आदमी होता है, सुबह से शाम तक बोझा ढोता है, बोरियों की बोरियां उठाता है, लहू लुहान होता है, पसीना पसीना होता है, और वो जो मेहनत मजदूरी करता है उसके लिए एक बात कही जाती है कि खून पसीने की कमाई। लेकिन दोस्तों, खून और पसीना बहाने के लिए भी शरीर में ताकत चाहिए। क्या आज के इंसान के अंदर वो खून और पसीना बहाने की ताकत है? खून तो चूस लिया है, और पसीना बहाता है तो चक्कर आता है, गिर पड़ता है, तो खून पसीने की कमाई कैसे करेगा? खून पसीने की कमाई का मतलब है हार्ड वर्क। इसलिए हार्ड वर्क करना नहीं चाहता है, सॉफ्ट वर्क ढूंढता है, और सॉफ्ट वर्क करने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग वो लगाता नहीं है सीखने के लिए। इसलिए कहते कि मजबूर है इसलिए मजदूर है, वो मजबूर है इसलिए वो मजदूर है। फिर होता क्या है, अब कोई भला आदमी समझाता है कि भैया आज रात 9 बजे की मीटिंग है, आप आइए, आपको वो चीजें बताई जाएंगी जिससे तुम्हारे सपने पूरे होंगे। आता है, 40-42 मिनट वो सुनता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है दिल से, वो अपने दिल को सामने रखकर सुनता है, दिल पर लगाता है हर बात को कि हाँ ये सही बोला, ये सही बोला, ये भी सही बोला। लेकिन जब वो मीटिंग खत्म करके बाहर निकलता है, आम जन के बीच में जाता है, वहां पर दिल तो वही छोड़ जाता, दिमाग लेकर जाता है उनके पास, और पूछता क्या है कि यार रात को मैंने एक मीटिंग सुनी थी, उसमें ऐसा ऐसा बोला, अब मैं क्या करूं? और पूछता किससे? जिसके पास खुद दिमाग नहीं है, जो उस बारे में कुछ जानता नहीं है, उससे जाकर सलाह लेने लगता है। वो क्या जवाब देता है? यार ये फ्रॉड होता है, सारा बेकार होता है, ये कंपनी वंपनी कुछ नहीं होती है, तू जो काम कर रहा है ना वही करता रहे बस। और वो वहां से जब दिमाग लेके जाता है, दिमाग को कर देता है वो फेर, क्योंकि खुद के दिमाग का स्तर उतना ऊंचा नहीं होता है कि सोच सके, इसलिए दूसरों के दिमाग का सहारा लेता है। और जब वो दूसरे के दिमाग का सहारा लेता है, उसके दिमाग में वैसे पहले से ही कीचड़ भरा हुआ है, तो आपके दिमाग में वो कीचड़ भर के भेज देता है। फिर वो दूसरे दिन मीटिंग में आता ही नहीं है। वो क्या कहता है? मेरे को टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, आज नहीं फिर कभी, वो टालता है। तो ये जो है दिल और दिमाग का संतुलन जो है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कमी यहाँ पर है। अब इंसान जो है ना वो परेशान है, हर वक्त डिप्रेशन का शिकार है, हर वक्त डिप्रेशन का शिकार है। और इसी डिप्रेशन को लेकर एक इंसान जो है बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार था और मनोचिकित्सक के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं, मैं इतना परेशान हूं कि मैं चाहता हूं कि सुसाइड कर लूं मैं। तो वो मनोचिकित्सक पूछता है कि क्या परेशानी है? भले चंगे तो हो, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब हूं, लाचार हूं, लोग तो मुझे तोप समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर तो कारतूस जितना भी दम नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब वो मनोचिकित्सक पूरा हाल पूछता है, सब कुछ पूछता है, साथ में पूछता है कि आप पढ़े लिखे कितने हो? वो कहता है मैं 10वीं तक पढ़ा हूं। तो मनोचिकित्सक कहता है ऐसा करो, मैं आपको 1 महीने के लिए होमवर्क देता हूं, आप एक डायरी लेकर जाना और जिस स्कूल से आपने 10वीं कक्षा की है, कई साल पहले की थी उसने की है, वहां जाकर जो 10वीं कक्षा में आपके जो सहपाठी थे उनके पूरे नाम, रोल नंबर और उनकी पूरी डाटा जो है आपने कलेक्ट करके लाने हैं, जो उनके हाजिरी के जो एडमिशन रजिस्टर में जो दर्ज है वो सारी डिटेल करके लानी, कितने थे। अब वो चला जाता है, ढूंढते ढांढते वो अपना वो पुराना स्कूल ढूंढता है। अब इतने साल पुराने, 15-20 साल पुराना रजिस्टर ढूंढना है, वहां पर मिन्नतें करता है, हाथ जोड़ता है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। 5-6 दिन लग जाते हैं, वो रजिस्टर निकलता है। फिर वो जब रजिस्टर निकलता है तो वहां से निकालता है, और जब वो लिस्ट निकालता क्या है, देखता क्या है कि उसमें 120 लड़के बच्चे जो थे उसके साथ पढ़ते थे। अब उसने पूरा डाटा निकाला और लगा उनको खोजने, 120 लोगों को, और हैरान कहाँ हुआ जब कुछ दिनों के बाद कुछ लोग मिले, उसमें से 60 से 70 लोग मिले। कुछ बीमारी से ग्रस्त थे, कुछ को कैंसर था, कोई विधवा थी, कोई विधुर था, कोई मोटा हो गया था, कोई पतला हो गया था, किसी को नौकरी नहीं मिली हुई थी, किसी को अभी अभी नौकरी मिली थी, किसी के 2-2 डिवोर्स हो चुके थे, कोई अभी शादी के चक्कर में पड़ा हुआ था, और कोई घर की परेशानियों के हालात में जी रहा था। कईयों के बारे में पता चला कि वो उसके खेत बिक गए थे, उसने फांसी ले ली, वो मर गया। करते 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 वो अकेला बच गया, अकेला जिंदा जागता। वो अकेला जब बचा तो वो मनोचिकित्सक के पास पहुंचा, कहता है, मनोचिकित्सक ने जब पूछा कि बताइए क्या क्या रिपोर्ट लाए, बोले डॉक्टर साहब दुनिया का मैं सबसे खुशनसीब इंसान हूं, ना मेरे ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा है, ना मुझे कैंसर है, ना मैं किसी रोग से ग्रस्त हूं, ना बेड रिडन हूं, ना मेरी टांग कटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं। ये हुआ कैसे? क्योंकि हम जो देखते हैं हम अपने ऊपर का लेवल देखते हैं, हम नीचे नहीं देखते कि मेरे साथ वालों की क्या गुजरी। जब हम उस तरफ नजर दें तो हम खुश नसीब हैं कि हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हम जिंदा हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम जिंदा हैं। जब हम ये सोचते हैं तो हमारा डिप्रेशन यहीं से निकल जाता है। तो दोस्तों, कमी हम में है, ढूंढनी हमें है, और उस कमी को पूरा भी हमें करना है। कोई नहीं आएगा कमी को पूरा करने के लिए, आपको रास्ता जरूर बताएंगे। हमारे अपलाइन हर वक्त हमें रास्ता दिखाने के लिए खड़े हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश हमें करनी है, अपनी अपलाइन के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहना है। बीमारी अपनी मानसिकता पर होती है, कोई बीमारी थोपदा नहीं है। अगर मैंने सोच लिया कि मैं बीमार हूं तो यकीन मानिए दूसरे दिन मैं बीमार पड़ ही जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बीमार हूं भी और मैं सोचूं कि नहीं मैं बीमार नहीं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, यकीन मानिए आपसे बीमारी धीरे धीरे कोसों दूर भागेगी। बीमारी कुछ नहीं होती है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता। डिप्रेशन हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। जब तक मानसिकता है, मानसिकता में बीमारी है, तब तक डिप्रेशन है। डिप्रेशन कोई देता नहीं है, हम डिप्रेशन को बुलाते हैं अपने घर। इसलिए इन चीजों से बाहर निकलना है।
इन डिप्रेशन जैसे अंधविश्वास से बाहर निकलना है और जी जान लगाकर यहाँ पर अपनी अपलाइन को अपना हाथ थमाकर मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गो क्राउन एम्बेसडर।